गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की मैथ पढ़ा रहे हैं, लेसन 5। जरा सा रह गया 2 पैराग्राफ। अब देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, क्लाइम मीन्स चढ़ाई, समिट मीन्स शिखर, चेंज मीन्स बदल देता है, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से। शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। शिखर पर चढ़ने का या पहुंचने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। देयर इज अनदर समिट, एक अन्य शिखर भी है, एक अन्य शिखर भी है। इट इज विदिन योरसेल्फ, विदिन मीन्स अंदर, यह स्वयं के अंदर, योरसेल्फ मीन्स अपने, मतलब खुद के अंदर है, यह स्वयं के अंदर है, यह ऐसा भी कह सकते, यह हमारे अंदर है। इट इज इन योर ऑन माइंड, और यह आपके दिमाग में भी है, और यह आपके दिमाग में भी है। ईच मैन कैरिड विद इन हिमसेल्फ दिस ऑन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति, ईच मैन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, कैरिड मीन्स लिए होता है, विद इन मीन्स अंदर, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं के, हिज ऑन माउंटेन पीक एक पर्वत चोटी को, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक पर्वत चोटी को लिए चलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक पर्वत चोटी को लिए चलता है। He must claim to reach to a fuller knowledge of himself. He must claim. He means why, claim means चढ़ना, to reach means पहुँचना, fully means पूरा, knowledge means आत्मज्ञान, of himself means स्वयं को। इस पे चढ़ाई करना, मतलब इस पे चढ़ाई करना, उसे पूरा आत्मज्ञान पाने के लिए, उसे पूरा आत्मज्ञान पाने के लिए उस पर चढ़ाई, इस शिखर पर पहुंचना होता है या उस पे चढ़ना होता है। उसे पूरा आत्मज्ञान, मतलब पूरी नॉलेज जानने के लिए, जैसे हमें कोई चीज़ में जानकारी लेना है तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, बस यही चीज़ इसमें कहा। उसे पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसे पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस पर्वत पे चढ़ाई करनी होगी, यही कहने का मतलब है। उसे पूरा आत्मज्ञान पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है। इट इज़ फेयरफुली, फेयरफुली मीन्स होता है डरावना, फेयरफुली मीन्स क्या होता है, डरावना, यह बहुत डरावना है। एंड अनस्केबल, और यह चढ़ाई कैसी है, असंभवता, मतलब कठिनाई है। असंभवता मीन्स कठिनाई या असंभव, मतलब इस पे चढ़ना आसान नहीं है। यह चढ़ाई कैसी है, आसान, मतलब कठिनाई वाली है। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई एनीवन एल्स, इस पर हर कोई, एनीवन मीन्स कोई भी, इस पर हर कोई नहीं चढ़ सकता है। यह पर्वतारोहण हर कोई नहीं कर सकता है, यह पर्वतारोहण हर कोई नहीं कर सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, जो आपको स्वयं करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि हम किसी और को ले जाते हैं, बेटा तुम चढ़ जाओ, मैं नहीं चढ़ रही, तो क्या वो जब तुमने ठाना करने का तो तुम स्वयं करो, कोई और तो करेगा नहीं। इसका बस यही कहने का मतलब है, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको इसे स्वयं करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, फिजिकल मीन्स शारीरिक, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ाई, समिट ऑफ पर्वत, माउंटेन शिखर पर, पर्वत शिखर पर शारीरिक चढ़ाई की प्रक्रिया, पर्वत शिखर की शारीरिक, क्या लिखा है, फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, फिजिकल मीन्स शारीरिक, समिट मीन्स शिखर ऑफ माउंटेन, आउटसाइड स्किन अकिन, सॉरी आउटसाइड अकिन टू द एक्ट ऑफ फॉलोइंग द माउंटेन। अकिन मीन्स होता है अंदर की, एक्ट मीन्स प्रक्रिया, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, टू माउंटेन मीन्स, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, आउटसाइड मीन्स बाहर, बाहर पर्वत शिखर पर चढ़ाई का शारीरिक प्रयास, बाहर पर्वत शिखर पर चढ़ाई का प्रयास अपने अंदर की पर्वत की चढ़ाई के समान है, अपने अंदर के पर्वत की चढ़ाई के समान है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, बोथ मीन्स दोनों, क्लाइंब मीन्स चढ़ाई में, आर द सेम
दोनों की चढ़ाई का प्रयास क्या है? एक जैसा है। दोनों की चढ़ाइयों का प्रयास क्या है? एक समान होता है या एक जैसा है। वेदर द माउंटेन यू क्लम्स इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। ठीक है। वेदर द माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत, यू मीन्स तुम, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, फिजिकल मीन्स शारीरिक। शारीरिक पर्वत पे शारीरिक चढ़ाई करना या पर्वत पे चढ़ाई करना, पर्वत पर शारीरिक, चाहे शारीरिक चढ़ाई हो। वेदर मीन्स क्या होता है? यहाँ चाहे से मतलब है पर्वत पे चढ़ाई करना, चाहे शारीरिक हो। इमोशनल मीन्स भावात्मक, चाहे भावात्मक हो। एंड स्पिरिचुअल मीन्स चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। यह पर्वत पे चढ़ाई करने वाले को क्या करती है? परिवर्तन ला देती है। ऐसा कह सकते हैं आरोहण आपको परिवर्तन ला देता है, मतलब यह चढ़ाई आपको परिवर्तन ला देती है या बदलाव ला देता है। एक बार और देखिए, वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब, पर्वत पे चढ़ाई करना, चाहे इज फिजिकल, चाहे वो शारीरिक हो, और इमोशनल, चाहे वो भावात्मक हो, एंड स्पिरिचुअल, चाहे वो आध्यात्मिक हो। सर्टेनली मीन्स पूरी तरह से, चेंज मीन्स बदल देती है, यू मीन्स तुम्हें, यह तुम्हें पूरी तरह से बदल देती है। इट टीच यू मच अबाउट द इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। टीच मीन्स शिक्षा देती है। टीच मीन्स क्या होता है? शिक्षा देता है या ज्ञान देती है। ठीक है। यू मीन्स तुम्हें, अबाउट मीन्स बारे में, वर्ल्ड मीन्स संसार के, एंड अबाउट योरसेल्फ और अपने बारे में। यह आरोहण मतलब यह चढ़ाई करने का आरोहण आपको परिवर्तन ला देता है। यह आपको विश्व के बारे में, इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड, मतलब आपको विश्व के बारे में और तथा स्वयं के बारे में, अबाउट योरसेल्फ लिखा ना, तो स्वयं के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे देती है। टीच मीन्स क्या होती है? शिक्षा देती है। यह आपको विश्व के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे देती है। आई venture to think that my experience as Everester has provided me with the inspiration to face life ordeal resolutely. I venture means होता है साहसिक, venture means होता है साहसिक, to think means सोचना। मैं यह सोचने का साहस कर सकता हूँ, मैं यह सोचने का साहस कर सकता हूँ। I venture to think means होता है मैं यह सोचने का साहस कर सकता हूँ। डैट की माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइड, कि मेरा अनुभव, मैं यह सोचने का साहस कर सकता हूँ कि एवरेस्ट विजेता, प्रोवाइड मीन्स क्या होता है? एवरेस्टर मीन्स क्या होता है? जो एवरेस्ट पे चढ़ चुके होते हैं उनको कहते हैं। एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है? कठिनाइयाँ, जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामने करने की प्रेरणा दी है। प्रोवाइड मीन्स होता है कठिनाइयों को, स्पिरिचुअल मीन्स बताया था हमने यहाँ पे प्रेरणा। ऑर्डर रिसोल्टिव मीन्स होती है ऑर्डर दृढ़तापूर्वक। ऑर्डर रिसोल्टिव मीन्स होता है दृढ़तापूर्वक। तो इसका क्या कहेंगे कि एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी है। मतलब मैंने जब एवरेस्ट पे चढ़ाई की तो मुझे वहाँ से क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने कोई भी कार्य करना चाहिए तो उसको दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि मुझे एवरेस्ट के विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वत पे चढ़ते समय या पर्वत मतलब शिखर पर पर्वत पे चढ़ाई करने का सार्थक अनुभव था। पर्वत पे वर्थवाइल मीन्स क्या होता है? सार्थक। पर्वत पे चढ़ने का अनुभव कैसा? पर्वत पे चढ़ने का सार्थक अनुभव था।
पर्वत पे चढ़ाई करने का सार्थक अनुभव था। वर्थवाइल मीन्स द सार्थक, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। द कॉन्क्यूस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इन इक्वल वर्थवाइल। कॉन्क्यूस्ट मीन्स विजय, इंटरनल मीन्स आंतरिक, समिट मीन्स शिखर, इक्वल मीन्स बराबर, वर्थवाइल मीन्स होता है सामर्थ्य। अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना भी। क्लाइंबिंग द माउंटेन विद द वर्थवाइल, नहीं, द कॉन्क्यूस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, मतलब अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना। कॉन्क्यूस्ट मीन्स क्या होता है? विजय पाना। अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना इज इक्वल वर्थवाइल, के बराबर है किसके? सार्थक अनुभव के बराबर है। अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना सार्थक अनुभव के बराबर है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। अपने अंदर के शिखर शायद एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। जो आपके अंदर का इंटरनल समिट मीन्स क्या होता है? आंतरिक शिखर। परहैप्स मीन्स शायद, शायद आंतरिक शिखर आपके एवरेस्ट शिखर से भी ऊंचा है, मतलब जो एवरेस्ट पर्वत है उससे भी ऊंचा है। एक बार दोबारा देख लीजिए इस लाइन का। I virtual to think that my experience as the Everester has provided me with the spiritual to face life ordeal resettling। मैंने यह सोचने का साहस किया, यह साहसिक अनुभव था। मैंने यह सोचने का साहस किया डैट की माई एक्सपीरियंस एज एवरेस्टर, की एवरेस्टर मीन्स क्या होता है? एवरेस्ट पर विजय पाना, एवरेस्ट विजेताओं के रूप में हैज प्रोवाइड मी, मुझको क्या किया? एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाई का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होती है? इंटरेस्ट मीन्स प्रेरणा दी, ऑर्डर रिहर्सल मीन्स दृढ़ता पूर्वक, प्रोवाइड मीन्स कठिनाइयों का। एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की क्या दी? प्रेरणा दी। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पर्वत चढ़ाई करना एक सार्थक अनुभव था। पर्वत पे चढ़ाई करना क्या था? एक सार्थक अनुभव था। द कॉन्क्यूस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इन द इक्वल वर्थवाइल। आंतरिक शिखर, मतलब आंतरिक शिखर पर विजय पाना। कॉन्क्यूस्ट मीन्स होता है विजय पाना, इंटरनल समिट मीन्स आंतरिक शिखर। आंतरिक शिखर पर विजय पाना या अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना इज इक्वल वर्थवाइल, के बराबर है किसके? सार्थक अनुभव के बराबर है। द इंटरनल समिट आर आंतरिक शिखर शायद, आंतरिक शिखर शायद हायर देन एवरेस्ट, आपके एवरेस्ट पर्वत से ऊंचा है। आंतरिक शिखर जो आपके अंदर का जो शिखर है वो आपके शायद आपके पर्वत शिखर से ऊंचा है। देखिए अब आज के आपके ये लेसन समाप्त हो गया है। अब देखिए इसके ऑप्टिकल्स क्वेश्चन। कंप्रेसिंग चेक, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द विंटर राइटर वाज स्टैंडिंग द ऑन एवरेस्ट, मतलब शिखर पर खड़े होते तो राइटर क्या कह रहे थे? क्या कैसे थे उस समय? राइट ओवरजॉयड मतलब अत्यधिक खुश थे। वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड क्या थे? बहुत दुखी थे, मतलब उस समय कुछ दुखी भी थे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। द इमोशनल डैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। इमोशन मीन्स भावना, ग्रिप मीन्स जकड़े हुई थी, बाज उनमें से किसी एक को क्या भावना जकड़ी थी? किस चीज़ की भावना जकड़ी थी? ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, की विनम्रता और सेंस मीन्स भावना और छोटेपन की भावना है। विनम्रता और छोटेपन की भावना है। तो देखिए इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। द समिट ऑफ द माइंड रिफर टू, इसमें से कोई ऑप्शन चॉइस करना जो सही है। तो ग्रेट इंटीग्रल अचीवमेंट, एक महान आंतरिक अचीवमेंट मीन्स वो क्या कहते हैं? अचीवमेंट मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य था। गलत है आपका। द प्रोस ऑफ मैचुअल मेंटल एंड स्पिरिचुअल, हाँ ये उनको यहाँ से मानसिक प्रेरणा मिल रही थी। ये आपका ऑप्शन सही है। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन
वेलफेयर, ये भी आपका सही है। चौथा, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डॉज एंड इमेजिनेशन, लिविंग मीन्स रहना, वर्ड संसार में रहना एक काल्पनिक शक्ति के बराबर है। तो आपकी ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। देखिए आपकी जी मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपका ये लेसन समाप्त होगा, कल से हम इसकी क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।